हमेशा कहती है कि हमारे पार्टी में जातिवाद का कोई धब्बा नहीं है, परिवारवाद हम करते नहीं है, लेकिन फिर भी गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 100 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया बीजेपी के अंदर और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीते दिन खबरें ये आई कि यूपी में 50 ब्राह्मण विधायक जो है वो एक साथ बैठ के बैठक की और बैठक की तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई, योगी सरकार में हलचलें एकदम तेज हो गई, क्योंकि 2027 में यूपी में चुनाव है और चुनाव के पहले ऐसी तस्वीरें जहां 50 विधायक बैठ के एक कमरे के अंदर मीटिंग कर रहे थे, उसके बाद सनसनी तेज हो गई कि आखिर उस मीटिंग में क्या बातचीत हो रही थी। हम आपको बता दें कि वो 50 विधायक जो थे वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण की एक गुट मीटिंग जो है वो बंद कमरे में की गई और उसके बाद कहा गया कि बीजेपी के अंदर ब्राह्मणों को वो सम्मान नहीं मिल रही है जो सम्मान मिलनी चाहिए। लोगों ने कहा कि बीजेपी में जितना दबदबा राजपूतों का है उतना ब्राह्मण का नहीं। हालांकि आप उत्तर प्रदेश के एक बार सरकार पर नजर डालेंगे तो डिप्टी सीएम के पद पर ब्राह्मण ब्रजेश पाठक है, लेकिन लोगों ने बताया कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तो है, लेकिन जिस तरीके की पकड़ उनकी सरकार में होनी चाहिए उस तरह की पकड़ यूपी में दिखती नहीं है। वहां पर ब्राह्मणों को दबाया जाता है, ऐसा आरोप जो है उन विधायकों के द्वारा लगाया गया कि जिस तरह की सम्मान हमें चाहिए ना आरएसएस के लोग यानी कि ना संघ के लोग देते हैं और ना पार्टी के लोग हमें देते हैं, तो ऐसे में हम इनके साथ कार्य करके या आगे बढ़ के भी क्या करेंगे। हम सिर्फ विधायक के तौर पर यहाँ गिनती के लिए हैं, हमारी छवि और हमारी पहचान जो है वो धूमिल करने का काम भाजपा के अंदर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने कह दिया कि हम तो अपना दामन फैलाए बैठे हैं, हम आपको सम्मान देने के लिए तैयार है, अगर आप हमारे साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। ऐसी ही एक बैठक साल 2025 के अगस्त में देखा गया था जब मॉनसून सत्र चल रहा था, तो उस दौरान भी एक ब्राह्मण समाज का गुट बनाकर विधायकों ने बैठक किया था। तब ये कहा गया था कि मॉनसून सत्र के कुछ बातें जो है इस बैठक में की गई, तब पार्टी ने इस बैठक को इतना ज्यादा सक्रिय नहीं लिया था, लेकिन चुनाव के जस्ट पहले जैसे 50 ब्राह्मण विधायकों ने बंद कमरे में बैठक किया और ये बैठक जो है पीएन पाठक के घर में हुआ। बताया तो ये जा रहा है कि पीएन पाठक की पत्नी की जो है वो जन्मदिन थी, इसीलिए लिट्टी चोखा की पार्टी रखी गई थी। दिन मंगलवार था तो फलहार भी चला और इसमें कोई विशेष बातचीत नहीं हुई, लेकिन पार्टी ने इस बैठक की तस्वीरें जैसे ही देखी उसके बाद सख्त निर्देश दे दिया कि बीजेपी के नियमों के खिलाफ है ये। अगर आप एक साथ बैठ के दोबारा मीटिंग करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालें या वायरल हुआ ये हमारे संज्ञान में आया तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी में परिवारवाद और जातिवाद का धब्बा नहीं है और आप कृपया करके ऐसी नकारात्मक चीजों को समाज में ना फैलाइए। इस तरह की जो है नेतृत्व पार्टी की तरफ से दी गई है कि दोबारा ऐसी बैठक नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि भाजपा जब इतनी अच्छी तरीके से जब वो कह रही है कि ना हम परिवारवाद करते हैं ना हम जातिवाद करते हैं, हम हर जाति को बढ़ावा देते हैं और हर जाति हमारे पास एक समान है, फिर ब्राह्मणों की इतनी बड़ी नाराजगी कैसे। आप सभी को मालूम हो कि यूपी में यानी कि योगी के सरकार में बीजेपी के 46 विधायक जो है अभी ब्राह्मण है, 5 समाजवादी पार्टी के हैं और 1 कांग्रेस से ब्राह्मण विधायक है, यानी कि टोटल मिला के 52 विधायक जो है वो ब्राह्मण के बीजेपी सरकार में है। लेकिन उसके बाद भी ये नाराजगी जो है वो सोशल मीडिया पर देखी गई। बैठक के बाद तमाम लोग तमाम तरह की बातें करने लगे, लेकिन पार्टी के अंदर से ये निर्देश दिया गया है कि दोबारा ऐसी बैठक नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक बातें जो है वो समाज में नहीं फैलनी चाहिए। अगर दोबारा आप ऐसी कोई भी बैठक करते हैं या तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो आप पर संज्ञान लिया जा सकता है। इस खबर पर आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।